स्वागत है आपका पार्थ यूट्यूब क्लासेस में। आज हम उत्तर प्रदेश का 4th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बाकी की जो 3 पार्ट हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाकर उन पार्टों को भी देख लीजिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अफवाह तंत्र पाया जाता है। तो ये किस तरह का अफवाह तंत्र पाया जाता है? समांतर अफवाह तंत्र का। अगला है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह है कौन कौन से? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। अगला है, जो गंगा के बारे में बात होगी तो वह है, भारत की पवित्र नदी गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख के समीप से निकलती है। अगला है, किन 2 नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 25 किलोमीटर। ये गंगा की कुल लंबाई है। अगला है, इलाहाबाद में किस नदी के मिलन को त्रिवेणी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है त्रिवेणी? तो ये 3 नदियों के संगम से त्रिवेणी कहलाती है। कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो अगला है कि गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। वह नदियां कौन कौन सी हैं? तो बाएं तट से जो मिलती हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक। दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सोन हो गई, टोंस और यमुना। अगला है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज और वाराणसी। अगला है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? तो कौन कौन बसा है? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। अगला है, यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो ये टिहरी गढ़वाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। अगला है, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। तो ये है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी तथा हमीरपुर। अगला है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये कहाँ प्रवेश करती है? सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। अगला है, उत्तर कह रहे हैं कि यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो कौन कौन सी मिलती है? एक चंबल हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई। अगला है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी दे रखी है इसमें? 1376 किलोमीटर। अगला है, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से? कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के निकट से। अगला है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के निकट मैदान में उतरती है? तो ये उतरती है बिजनौर जिले से। अगला है, रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है? तो कितनी बहती है? 600 किलोमीटर। अगला है, रामगंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो कौन सी नदी मिलती है? एक नदी है कोह नदी। अगला है कि शारदा नदी के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ये निकलती है कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मिलाम नामक हिमनद से। अगला है, शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से जानते हैं। अगला है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये कौन से जिले में प्रवेश करती है? पीलीभीत जिले में। अगला है, कह रहे हैं काली यह शारदा नदी सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? तो ये किस नदी में मिल जाती है? करनाली, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। अगला है कि घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से निकलती है? तो जो घाघरा नदी है ये मापचा चुंगो हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। कह रहे हैं घाघरा नदी मैदानी भागों में किन 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है? तो इसकी जो पूर्वी शाखा है वो शिखा है और पश्चिमी शाखा है वो करनाली है। कह रहे हैं गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो यहाँ कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? राप्ती और छोटी गंडक। अगला है, घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है घाघरा नदी?
तो पर्वतीय मैदानों में ये कर्नाली तथा मैदानी भागों में ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। कह रहे हैं घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में। अगला है कि राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल की लघु हिमालय श्रेणी में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलती है। अगला है राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास किस नदी में मिल जाती है? तो किस नदी में मिल जाती है? घाघरा नदी में। अगला है उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ये नाम से जानी जाती है बूढ़ी गंडक। अगला है उत्तर की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो ये नदी मिलती है रोहिणी नदी। अगला है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अगला है चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है काली सिंध, पार्वती, ठीक है, क्षिप्रा, ठीक है, और बनास। कौन सी? क्षिप्रा। अगला है चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है कि चंबल नदी, कह रहे हैं चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 968 किलोमीटर। अगली है बेतवा नदी। कह रहे हैं बेतवा नदी निकलती है भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। अगला है बेतवा नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। अगला है कि बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 480 किलोमीटर। अगली है गोमती नदी। कह रहे हैं गोमती नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो गोमती नदी जो पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से या फुलहर नामक झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है। गोमती की सहायक नदी कौन सी है? सई नदी है। गोमती नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास किस नदी में मिल जाती है? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों में शेषाकुंड नामक स्थान से सोन नदी का उद्गम होता है। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है वो रिहंद है और कन्हड़ है। अगला है कि सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला है कि सोन नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो ये 784 किलोमीटर है। अगला है केन नदी। तो केन नदी कहाँ से निकलती है? तो केन नदी कहाँ से निकलती है? केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियों से। अगला है केन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे हैं केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भोजहा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। केन नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर है। अगली है सिंध नदी। सिंध नदी निकलती है राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से। सिंध नदी जमनपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ये यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर ये नदी लंबी है। अगली है टोंस नदी। तो टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित किस जलाशय से निकलती है? तो ये तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। तमसा कुंड जलाशय से। टोंस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर लंबी ये नदी है। अगला है टोंस नदी इलाहाबाद के पास सिरसा के निकट किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। आप उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं एक बार फिर। कह रहे हैं गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड, ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिराती है या बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगला है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से और ये गंगा नदी में अपना मुहाना या मिल जाती है। अगली है घाघरा नदी जो मापचा चुंगो ग्लेशियर नेपाल तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है चंबल नदी जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। अगली है सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है राप्ती नदी जो लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और घाघरा नदी में मिल जाती है। अगली है रामगंगा
चीबी लघु हिमालय से ही निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है बेतवा नदी, जो विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी जो है वो नैनवास टोंक जिला राजस्थान से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी भी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। और शारदा नदी जो है वो मिलाम हिमनद से निकलकर घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला है प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, सेरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर स्थित हैं। कह रहे हैं गंगा यमुना संगम पर कौन अवस्थित है, कौन सा शहर? तो इलाहाबाद या प्रयागराज स्थित है। यमुना नदी के बारे में देखेंगे, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर ये शहर यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। कह रहे हैं गोमती नदी लखनऊ अवस्थित है। सरयू नदी अयोध्या, रामगंगा बरेली। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों को देखेंगे तो कीठम झील जो आगरा में स्थित है। अगला है कि टाडावरी ताल मिर्ज़ापुर में, करेला मोहना लखनऊ में, मुगेताल व बिसैया रायबरेली में, बेती तथा नैया प्रतापगढ़ में, राजा का बांध लोधी ताल व भोजपुर कहाँ है? सुल्तानपुर में। अगला है मोती और गौर कहाँ हैं? ये हैं आपके रामपुर में। उसके बाद कुंद्रा समुंदर उन्नाव में, बल्हापारा कानपुर में, मुराय फतेहपुर में, औंधी ताल वाराणसी में। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों को भी देख लेते हैं। तो माता टीला बांध जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं, बेतवा नदी पर अवस्थित है ये, और ज़िले की बात करें तो झांसी में। अगले है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पर बना है और सोनभद्र में अवस्थित है। परीक्षा बांध, ठीक है, क्या है? परीक्षा बांध बेतवा नदी पर कहाँ है? झांसी में। कालागढ़ बांध कहाँ है? रामगंगा नदी पर, और ये बिजनौर में अवस्थित है। कहाँ? बिजनौर में। कह रहे गोविंद सागर शहजाद नदी पर और ललितपुर में है। रोहिणी बांध जो है रोहिणी नदी पर ललितपुर में है। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर झांसी में। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी चंदौली में। मुकुंदहंद कर्मनाशा नदी पर चंदौली में। कांठी बांध रामगंगा बिजनौर में। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर, और ये कहाँ अवस्थित है? बिजनौर में। अगला है जिरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में। जामनी नदी पर ललितपुर में। साजनाम नदी पर ललितपुर में अवस्थित। आइए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हैं? तो देखते हैं कौन कौन सा। कह रहे हैं हिमालय से नहीं निकलती हैं, तो रामगंगा नदी भी हिमालय से निकलती है। शारदा नदी जिसे करनाली के नाम से जाना जाता है ये भी निकलती है। गोमती नदी मैदानी नदी है। कैसी नदी है? मैदानी नदी है। और बेतवा नदी जो है वो कौन सी नदी है? पठार से निकलती है, ठीक है, पठारी नदी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3। अगला है कि निचली या निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो ये निचली गंगा जो नहर है वो नरौरा बुलंदशहर से निकाली गई है। अगला है कि निम्न में कौन सी नदी जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो गंगा बहती है, रामगंगा बहती है, यमुना बहती है, झेलम नदी नहीं बहती है, ठीक है, क्योंकि झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और सिंधु नदी कहाँ बहती है? लद्दाख में। अगला है कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन दाहिने किनारे पर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है आपका शहर वाराणसी। अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से गलत जोड़ा कौन सा है? तो देखो कौन सा है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के समीप। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। शारदा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से, ठीक है। और घाघरा मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? शारदा नदी। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी हैं? ये है रामगंगा, गोमती और यमुना। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर।
अगला है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो कहाँ पे मिलती है ये? गाजीपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनती है? तो ये नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ मिल जाती हैं दोनों? देवप्रयाग में। कहाँ मिल जाती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है। अगला है गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? तो ये कहाँ होता है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। प्रयागराज में। तो अगला है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, लखनऊ। कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? गोमती नदी के तट पर। बाकी फर्रुखाबाद, कानपुर, वाराणसी ये किस नदी के तट पर अवस्थित हैं? गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर क्या है? 1376 किलोमीटर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? मथुरा, आगरा और इटावा ये यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी? 600 किलोमीटर। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी, काली गंगा, काली नदी, सरयू या पूर्वी रामगंगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ। अगला है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिल जाती है या मिलती है? तो इसका सही आंसर है हमीरपुर में। अगला है केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिल जाती है? तो ये यमुना नदी से आकर मिल जाती है। अगला है गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये मुश्तोक हिमनद से निकलती है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के। अगला है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित टाडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण भूकंप की दरार से हुआ है। अगला है हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। कह रहे हैं गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये कहाँ घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये गंगा नदी को घोषित किया गया है। अगला है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित। अगला है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंडक नदी हाजीपुर के निकट मिल जाती है गंगा से। अगला है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। कह रहे रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है राप्ती नदी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे हैं सुमेलित कीजिए। तो गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? सई नदी। ठीक है। चंबल की पार्वती, सोन की नदी सहायक नदी है कनहर। क्या है? कनहर। और टोंस किसकी सहायक नदी है? बेलन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।